हेलो स्टूडेंट, मैं रविकांत कुमार आर.के. ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है से हमने सामाजिक विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। और यह जो हमारे 2021 10th एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आइए तो इसको हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दिया है क्या कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ जो है से क्या है, रूस का सम्राट होता है। क्या होता है, रूस का सम्राट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है से आपका जर्मनी देश में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी देश में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि बार एंड फिश किसकी रचना है। बार एंड फिश किसकी रचना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टॉलस्टॉय की रचना है। किसका है, टॉलस्टॉय की रचना है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक जो क्रांति जो हुआ था वह कब हुआ था। तो वह जो है से क्या है, नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन जो है किसने किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टालिन ने किया था। किसने किया था, स्टालिन ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की जो मृत्यु जो है वह कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु जो है से आपका 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है क्या बेस्टली-टोव्स्की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि रूसी क्रांति के समय शासक कौन था। माने रूस में जब उस टाइम क्रांति हो रहा था तो उस समय वहाँ का राजा कौन था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जार निकोलस द्वितीय था। क्या था, जार निकोलस द्वितीय था। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है वह किसने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है सबका लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने किया था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था। तब का राइट आंसर क्या है कि 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि रॉबर्ट ओमेन किस देश का निवासी था। रॉबर्ट ओमेन किस देश का निवासी था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ के था, ब्रिटेन का निवासी था। अगला क्वेश्चन दिया है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन थी।
मैंने कार्ल मार्क्स द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वह पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम आपका क्या है? दास कैपिटल है। क्या है? दास कैपिटल है। और यह दास कैपिटल जो है पुस्तक कब लिखी गई थी? तो 1867 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है से आपका चला था 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। कब से? 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। यह युद्ध 4 वर्ष तक मतलब चला था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध उस टाइम था। अगला क्वेश्चन दिया है क्या बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%। क्या हो जाएगा? 20% आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि 1951 से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ है? मतलब 1951 से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? परिवर्तित का मतलब बदला हुआ है। ठीक ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि 26,200। कितना? 26,200। अगला क्वेश्चन दिया क्या कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है सबका क्या है? मोर है। क्या है? मोर है। और भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। और भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन मैग्रोवस का सबसे अधिक विस्तार है। मैग्रोवस का सबसे अधिक विस्तार है क्या है? राइट आपका आंसर हो जाएगा सुंदरवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुंदरवन हो जाएगा। अगला दिया है कि टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग होता है कहाँ होता है? तो टैक्सोल का उपयोग जो हम करते हैं वह कैंसर में करते हैं। चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध जो है वह किस देश से है? तो चरक का संबंध जो है से आपका भारत देश से है। किस देश से है? भारत देश से है। अगला दिया है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है? तो लोहा को हम उद्योग का जननी मानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोहा का सबसे प्रमुख अयस्क कौन है? लोहा का सबसे प्रमुख अयस्क कौन है? तो आपका हेमाटाइट जो है सो लोहा का सबसे प्रमुख अयस्क है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20% करता है। कितना? 20% करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? माने मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में केवां स्थान है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि तृतीय स्थान है, मतलब तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है?
यानी 1 टन जब इस्पात बनाते हैं तो उसमें कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 kg। क्या होता है? 10 kg। अगला दिया है कि लोकतंत्र का प्राण किससे माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण जो है किससे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल को माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि किस देश में बहुदलीय संस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय संस्था नहीं है? तो उस देश क्या है? ब्रिटेन देश जो है, वहाँ बहुदलीय संस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है? दल बदल जो कानून जो है वह किस पर लागू होता है? तो संसद एवं विधायक पर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चीन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चीन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? निर्वाचन आयोग द्वारा। क्या? निर्वाचन आयोग द्वारा। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनता दल पार्टी का गठन जो है से आपका 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, कितना थी, माने कितना परसेंट थी? तो आपका भागीदारी जो था से 10% थी। कितना थी? 10% थी। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन दिया गया कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है से क्या है? अब्राहम लिंकन का है। किसका है? अब्राहम लिंकन का है। अगला क्वेश्चन दिया क्या कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? तो आपका संख्या जो है से कितना है? 71 करोड़ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया क्या कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो इसका परिणाम क्या है? अलगाववाद है। क्या है? अलगाववाद है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 25,494 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25,494 रुपया हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है कब से कब तक के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा आपका राज्य है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, माने अधिक है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन की शक्ति है। क्या है? जीवन की शक्ति है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को कौन प्रणाली कहा जाता है?
यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को कौन प्रणाली कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वस्तु विनिमय कहते हैं। क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि शाख का मुख्य आधार क्या है? शाख का मुख्य आधार क्या है? तो शाख का मुख्य आधार क्या है? विश्वास है। क्या है? विश्वास है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। क्या है? तो महाजन है। क्या है? महाजन है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि संस्थागत वित्त का साधन है। संस्थागत जो है वो वित्त का साधन है, तो वह साधन क्या है? व्यावसायिक बैंक है। क्या है? व्यावसायिक बैंक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का आपका केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, इतने ही तक क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुटे रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ तक ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट लोग जो हैं जो घर बैठे हैं वो हमारे चैनल से जुटे और इस वीडियो के माध्यम से अपना 2021 एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ तक कि मैथ भी इस पर डाला जा रहा है, उसको आप घर बैठे लाभ उठाएं। धन्यवाद।